पटना में प्रशांत किशोर पर बिना इजाजत धरना देने की वजह से एक्शन। गांधी मैदान में से प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। प्रशांत के कुछ समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत किशोर को समर्थकों ने पुलिस पर लगाया पीके की पिटाई का आरोप। समर्थक बोले प्रशांत किशोर के चेहरे पर चलाया हाथ। पुलिस एक्शन से अलग हुआ पीके का चश्मा। पुलिस ने गांधी मैदान पर खड़ी वैनिटी वैन को किया जब्त। गाड़ी को जांच के लिए परिवहन विभाग ले जाएगा। पटना के गर्दनी बाग में पोस्टर लेकर प्रदर्शन पर बैठे छात्र प्रशांत किशोर को रिहा करने की मांग। आज जम्मू में रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू रेल डिवीजन देश का 69वां डिवीजन होगा। जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में को इससे होगा काफी फायदा। जम्मू रेल डिवीजन के लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, लंबे वक्त से लंबित थी ये मांग। देश को बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी कश्मीर घाटी। पीएम मोदी आज हैदराबाद के चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। 413 करोड़ आई है लागत। बीजेपी नेता रमेश भिदोड़ी का एक और विवादित बयान। सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। भिदोड़ी बोले कांग्रेस पार्टी लालू यादव से माफी मंगवाए और पवन खेड़ा ने जो पीएम के पिताजी के बारे में टिप्पणी की उसके लिए माफी मांगी। भिदोड़ी के बयान पर आप संयोजक केजरीवाल ने बोला हमला। कहा एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। सीएम आतिशी ने कहा टिप्पणी बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है। वो दिल्ली की महिलाओं को कैसे सुरक्षा देंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली का एक सभ्य कल्चर है और जनता ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाएगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान की कड़ी निंदा की। कहा यह बहुत ही घटिया और ओछी टिप्पणी है। बीजेपी से जवाब पूछा जाना चाहिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान को बताया शर्मनाक। कहा यह देश की सभी महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। राजनीति में एक दूसरे का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा बयान निंदनीय, इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा इस टिप्पणी से बचना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को अपना दोहरा व्यवहार छोड़ने की जरूरत। दिल्ली की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया। आप सरकार को फिर से आपदा सरकार बताया। कहा दिल्ली को आपदा मुक्त करना है। पीएम मोदी के आपदा वाले आरोपों पर आप संयोजक केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा हम केंद्र से लड़ते नहीं हैं, हमने काम करने के लिए केंद्र के सामने हाथ भी जोड़े हैं। केजरीवाल बोले पीएम का भाषण सुनकर बुरा लगा। उन्होंने आज 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट हमें गालियां दी। कई परियोजनाओं के उद्घाटन पर आप सांसद संजय सिंह बोले इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। परियोजनाओं के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को क्रेडिट नहीं जाता। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले बीजेपी की आदत है चुनाव से पहले परियोजनाओं का उद्घाटन करने की, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र कालकाजी के एक सरकारी स्कूल में सीएम आतिशी ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव हारेंगे, उनके खिलाफ माहौल है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित बोले कांग्रेस अपने 10 साल के शासन और बीजेपी आप सरकार की नाकामियों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को लिखा खत। कहा नई दिल्ली क्षेत्र की जनता शीश महल देखना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले लालू यादव को हार का डर है, इसीलिए वो सीएम नीतीश के आगे घुटने टेक रहे हैं। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार बोले गलती से दोबारा उनके साथ चले गए थे, लेकिन अब फिर पुराने साथियों के साथ हैं। नीतीश ने लालू यादव के कार्यकाल को याद किया। कहा शाम के बाद कोई घर से निकल नहीं पाता था। आरजेडी ने कोई विकास का काम नहीं किया। सीएम नीतीश के बयान पर शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाल ने दी चुटकी। बोले तीसरी बार भी वही गलती ये करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। असम कांग्रेस चीफ भूपेंद्र कुमार बोरा ने दावा किया 10 मई 2026 के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। नागपुर में सीएम फडणवीस ने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कहा बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता द्वारा संचालित है। सीएम फडणवीस बोले बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी हैं। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। जिलाध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर अटैक। कहा पिछले 1 साल में उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। राज्य सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। तापमान में गिरावट से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। कैमरे में कैद हुआ बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। पर्यटकों की बढ़ रही संख्या। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए लोग। जमकर उठाया बर्फबारी का मजा।
ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी बर्फ, सेना ने रात भर बर्फ को हटाने का काम किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी की लहर।